है परदेस। आज मैया पार्वती की माता मैना रानी खूब रो रही है। मैना रानी ने अपनी बेटी पार्वती जी से कहा, पुत्री करेहु सदा संग कर पद पूजा, नारी धर्म पति देव न दूजा। हो भगवान की जय। आज भगवान भोले बाबा के चरणों की पूजा करने को बताती है माता मैना रानी। करे हु सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म पति देव न दूजा। नारी का धर्म होता है अपने पति के चरणों की सेवा करना। यदि वो कोई भी व्रत नहीं रख पाती तो कोई बात नहीं, यदि केवल पति व्रत रख ले तो ही उसका कल्याण हो जाएगा महाराज। अगर पुरुष भी अगर कोई भी व्रत नहीं रख पाता कोई बात नहीं है, केवल एक व्रत कर ले कोई, उसका कल्याण हो जाएगा। और नारी का तो मेन धर्म होता है अपने पति के चरणों की पूजा करना। अपने पति के चाहे वो डांटते हो चाहे चिल्लाते हो, कभी कभी गलती भी हो जाती है तो वो डांट देते हैं, फिर भी आपका यही धर्म होना चाहिए, स्त्री का धर्म होना चाहिए कि अपने पति के चरणों की पूजा करें। और चरणों की पूजा करने का मतलब ये नहीं कह रहे हैं कि रोज सुबह सुबह आके आरती उतारना होता। पति के चरणों की सेवा करने का मतलब है जब वो विश्राम किया करे तो थोड़ा सा जाकर के उनके चरणों को दबा देना चाहिए, उनके चरणों को दबाना चाहिए। अब ये बताइए इतनी माताएं बैठी अपने अपने पतियों के, कितनी माताएं चरण छूती हैं, स्पर्श कितनी माताएं अपने अपने पति देवता के चरण करती। उठाओ हाथ, बाप रे गजब। आगे सामने जो भैया लोग बैठी हैं आप लोग नहीं स्पर्श करती हैं क्या? झूठ नहीं बोलना, झूठ बोले भजन न गाए, ऐसे पापी से डरियो
नहीं तो यम के डंडे खाओगे बस देखते रहिए। अच्छा, इन लोगों को लगा था कि झूठ बोले कौवा काटे काले कौवे से डरे, मैं मायके चली जाऊंगी। अभी नहीं जाऊंगी। बोले व्यास भगवान की। तो सही सही बताओ महाराज, बताइए कितनी माताएं अपने पति के चरण स्पर्श करती हैं? चलिए उधर पीछे हैं माता 2 4 5। अरे बाप रे गजब है, अब तो सब होने लग गए। नकल तो नहीं कर रही हैं, झूठ नहीं बोलना। अगर आप लोग स्पर्श करती हैं तो बहुत ही सुंदर बात है। केवल करवा चौथ वाले दिन स्पर्श करती हो कि प्रतिदिन? काहे कि करवा चौथ वाले दिन पतिदेव की आरती उतारती हैं, अब प्रतिदिन पता नहीं कितनी खरी खोटी सुना देती हो। ये तो नहीं करती हो। करवा चौथ वाले दिन तो सब करते हैं, लेकिन ऐसे जो नॉर्मल दिन चल रहे हैं ना, प्रातः काल जरूर पति के चरणों को स्पर्श करिए जब जगा कर। और लेटे हुए हैं और सो रहे हैं तो गलतियों से नहीं करिए। कोई व्यक्ति सो रहा है तब उसके चरणों को बिल्कुल भी छूना नहीं चाहिए। ये नहीं कि वो सो रहे हैं। और एक जगह पे मैं कथा करने गई थी, वहाँ पे पंडित जी आए थे, यज्ञ चल रहा था, वहाँ पे पंडित जी भी भैया आए थे और उनका इतना सम्मान कि वो सोते रहे और पूरी पब्लिक प्रातः काल 4 बजे उठ करके आके उनके पैर छू छू करके जा रहे और पंडित जी सो रहे हैं। गजब लगा भैया, मतलब सोते हुए कि वो बता भी नहीं रहे कि महाराज हम जगा करें तब हमारे चरण स्पर्श करो। सोते सोते ही चरण स्पर्श कर लेते। कोई सो रहा है तो उसके चरण कभी स्पर्श नहीं करिए, ठीक है? जब कोई जग जाए, सामने आपके आए, तब जाकर के उनके चरणों को स्पर्श करना चाहिए। अपने अपने पतियों के चरणों को स्पर्श करो, चाहे वो डांटे और चाहे वो पीटे, करना तो वही है। किस्मत में जो था वो तो मिला है महाराज। आजकल पति डांटते मारते नहीं है किसी को, वो तो पहले जमाने में होता था। सही कह रहे ना? पहले के जमाने वाले पति तो लाठियां उठा करके पीट देते थे पत्नियों को। आजकल ऐसा नहीं होता, बहुत कम ही लोग ऐसे दुष्ट आत्मा है भैया जो मार देते हैं, वरना अपनी पत्नी को कभी कोई नहीं मारता। आज के जमाने में बहुत सम्मान करता, और वास्तव में सत्य बात है ये। सम्मान करिए पत्नी देवी का, पत्नी को कभी नहीं मारिए। गलती करे तो छोड़िए भी नहीं। और गलती पे गलती करी जा रही है, उनकी गलती देख रहे हो, गलती देख रहे तो घर को नरक बना कर रखते हैं। थोड़ा बहुत उनको मतलब अगर वो गलत कर रही तो ज्यादा सर पे नहीं तांडव करवा, वरना ऐसा तांडव काटेंगी जिंदगी तांडव बन जाएगी आपकी। बोलो राधे ही राधे। अगर गलती कर रही हैं तो डांटना गलत नहीं है, तब उनको थोड़ा सा दंड देना वो गलत नहीं। लेकिन अगर लक्ष्मी के समान आपकी स्त्री है तो उसको डांटना सबसे बड़ी गलती है। तब चिल्लाना, हर वक्त उसको टॉर्चर करना बहुत ही गलत बात है। तो इसलिए महाराज पत्नी का स्वभाव होना चाहिए पति के चरणों की पूजा करें। पति व्रत धर्म अगर आपके जीवन में है तो आपके सब समझ लो पुण्य अपने झोली में भर के रख ले। यही बात कह रही है माता जी कि करे वो सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म पति देव न दूजा। हमेशा पति के चरणों की पूजा करिए, उनके चरणों को स्पर्श करिए। और सबसे अच्छी पत्नी तो वही होती है। वो पत्नी अच्छी नहीं होती है कि वो आकर के पूरा घर संभाल ली बस हो गई अच्छी। सर्वश्रेष्ठ वो नहीं है, सर्वश्रेष्ठ वो भी नहीं है, वो भी पत्नी सर्वश्रेष्ठ नहीं है जो पूरा घर का काम संभाल रही है। सर्वश्रेष्ठ पत्नी वो भी नहीं है कि लंच बना करके दे रही, घर का काम संभाल रही, सब कुछ बढ़िया कर रही। सबसे उत्तम सबसे सर्वश्रेष्ठ पत्नी वो है जो ये सब काम करने के बाद भी अपने पति को धर्म कार्य की तरफ चले, अपने पति को पूजा पाठ करवाए, संग में बैठे और करे, अकेले न करे, संग में भी उनको बैठा करके करवाए। वो सर्वश्रेष्ठ पत्नी होती है। ये नहीं कि पत्नी देवी भजना नंदी है, तब पति देवता काम वाले नंदी हैं। जा रहे हैं प्रातः काल उठे, ड्यूटी चले गए, काम करके आए, पैसा लेके आए, काम हो गया। बहुत सारी पत्नियां भजना नंदी होती हैं तो पति देवता अलग ही काटे रहते हैं, उनसे कोई मतलब ही नहीं है भजन का। बहुत सारे पति भजना नंदी होते हैं तो देवियां होती हैं सजना नंदी, वो अलग ही काटे होती हैं महाराज।
दोनों को पूजा करना चाहिए, दोनों को बैठना चाहिए। आप नहीं हो तो कोई बात नहीं, लेकिन हो और अगर देवी जी पूजा कर रही है, आरती कर रही, तो साथ में बैठ जाओ और पूजा कर लो। भगवान बड़ी कृपा करेंगे। इसलिए महाराज जीवन में ये चीज हमेशा याद रखो, अपने पति के संग में बैठ करके पूजा पाठ जरूर करिए, काम के साथ साथ ये काम जरूर करिए। बोलिए राधे राधे। भोले बाबा विवाह करके आए, अरे जब ही शंभु कैलाश ही आए, जब ही शंभु कैलाश ही आए, सुर सब निज निज लोक सिधाए, सुर सब निज निज लोक सिधाए, जगत मातु पितु शंभु भवानी, जगत मातु पितु शंभु भवानी, जगत मातु पितु शंभु भवानी, तेहि सिंगारु न कहूँ बखानी, तेहि सिंगारु न कहूँ बखानी, तेहि सिंगारु न कहूँ बखानी। जहाँ पर अब भगवान भोले बाबा माता पार्वती जी के संग में कैलाश पर्वत पर विराजमान है आए, सारे देवता अपने अपने लोग को चले गए। संसार के माता पिता हैं भगवान भोलेनाथ माता पार्वती। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, माता जी के द्वारा पुत्र प्राप्ति हुई, कार्तिकेय भगवान का प्रादुर्भाव हुआ, और जब कार्तिकेय भगवान प्रकट हुए तो तारकासुर को कार्तिकेय भगवान ने मार दिया, परम धाम पहुंचाया। बोली कार्तिकेय जी भगवान की। अब महाराज कहा जाता है धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, माता पार्वती जी भगवान भोले बाबा के पास कैलाश पर्वत पर बैठ गए थे, तरह तरह की कथाएं सुना रहे हैं, खूब सुंदर सुंदर कथाएं सुन रहे हैं। माता जी कथा सुन रही हैं, भगवान भोलेनाथ जी कथा को सुना रहे हैं। ये हमारे जीवन में हमेशा होना चाहिए, भगवान की कथा, भगवान का भजन, क्योंकि ये मनुष्य तन है महाराज। अगर इस जीवन में भगवान का नाम नहीं है, भगवान की कथा नहीं है, तो सारा जीवन आपका बेकार। जैसे कि सुंदर नारी, नारी कितनी भी सुंदर हो, उसको बढ़िया बढ़िया आभूषण पहना दो, कान में पहना दो, माथे पर पहना दो, गले में पहना दो, बहुत अच्छा से सजा दो, और उसकी नाक ना हो, छोटी हो जाए, बिल्कुल छोटी सी नाक ना हो तो वो अच्छी लगेगी क्या? नारी की नाक सुंदर ना हो तो उसकी मुंह की सुंदरता, उसकी चेहरे की सुंदरता गड़बड़ पड़ जाती है। तो ठीक उसी प्रकार लोग यही कहते हैं कि भैया मेरी नाक ना जाए, मेरी नाक ना जाए। नाक है तो सब कुछ है, तो समझ लीजिए नाक के बिना नकट्टा हो ना। अगर नाक चली गई तो नाक चली गई तो यही कहेंगे नकट्टा है, नकट्टा। तो बिना भक्तियों के नकट्टे हैं महाराज साहब। बुरा नहीं मानिएगा, जो भक्ति भगवान की नहीं करता है वो समझ लो जैसे बिना नाक के सुंदर नहीं लगेगा व्यक्ति, वैसे ही इंसान बिना भक्ति के अच्छा नहीं लगेगा। ये मैं नहीं कहती, राम जी ने कहा है भगतहीन नर सोई कैसा। जैसे मछली बिना पानी के जिंदा नहीं रह सकती, उसी प्रकार बिना भक्ति के जीवन का मनुष्य का जीवन ही व्यर्थ है। बिना भगवान नाम जाप करने से ये जीवन ही बेकार चला जाएगा। इसलिए इस जीवन में काम करिए, सब कुछ करो, मना नहीं करते हैं हम लोग, खुद खूब करिए, जो करना काम करो, अपना घर बनाओ, अपना नौकरी ड्यूटी करो, जो करना है करो। प्रातः काल जब जगो तो भगवान का नाम लो, जब विश्राम करने चलो, जब आंखें बंद होने लग जाओ उससे पहले ही भगवान का भजन कर लो, तब जाकर आप